पर भाई अल्लाह ने तो कुरान शरीफ में धर्म और कर्म दोनों की परिभाषा अलग से दी है भाई। बताइए जैसे कि ये कि ईमान लाने के बाद जो है नेक अमल करें, ईमान लाने के बाद नेक अमल करें, ये कुरान में जगह जगह फरमाया गया है भाई। ईमान का माना क्या है? नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अगर आपने इस श्रृंखला की पहली कड़ी को नहीं सुना है तो चैनल के कॉल डिबेट वाले प्लेलिस्ट में जाकर हमारी पहली बातचीत को अवश्य सुनिए। इसका मतलब तो ये हो गया ना भाई, आपकी नजर में जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है वो सिर्फ हिंदू धर्म है। सर्वश्रेष्ठ धर्म मतलब कि अगर सर्वश्रेष्ठ कहना मतलब कि कई सारे हैं धर्म, कई सारे हैं आपको लगता है? आप बताइए। नहीं, अब थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं जुबैर भाई कि आपके हिसाब से, आपके रिलीजियस थॉट के हिसाब से धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा? हाँ, आपके हिसाब से भाई मजहब है और क्या? ना मजहब, चलिए मजहब की ही परिभाषा क्या है जिसे आप धर्म कहते हो? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही है ना मूल? जी, हमारी बुनियाद इसी पे है भाई। आपकी बुनियाद इसी पे है। हम क्या कहते हैं? धारण इति धर्मः, धर्म के जो धारण करने योग्य हो वही धर्म है, हम ये कहते हैं। अब क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियनों के हिसाब से तो है फादर सन एंड होली स्पिरिट, राइट? हाँ। अब मैं कहता हूं कि किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे, इवन ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाएंगे, अगर कोई सोचने समझने वाली लिविंग एंटिटी होगी तो वो ये मानने के लिए बाध्य है क्या कि अल्लाह एक है और अल्लाह के मोहम्मद उसके रसूल हैं? नहीं ना, आप उसे मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। और उसी तरह से भाई हमने मेरी बात सुनिए, उत्तर अतलांटिक जोर जबरदस्ती की है, बताओ। उस पे बाद में बात करेंगे ना हम। नहीं भाई, आपका कहना अभी क्या कहा था तुमने कि भाई मानना पड़ेगा, हम ऐसा कुछ नहीं है भाई। नहीं, मेरी बात तो सुनिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप वो भटका रहे हैं या फिर भटक रहे हैं या फिर समझ नहीं पा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह सबसे बड़ा है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। चलो अल्लाह सबसे बड़ा है, हर कोई कह भी देगा, लेकिन मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं ये मानने के लिए वो बाध्य है क्या? कोई भी व्यक्ति, स्वतंत्र व्यक्ति बाध्य नहीं है। और उसी तरह से वो ये भी कहने के लिए भी बाध्य नहीं है, चाहे कहाँ देश के दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो ये कहने के लिए बाध्य नहीं है कि भैया फादर सन एंड होली स्पिरिट। लेकिन धर्म का जो अर्थ है कि भैया धारण करने योग्य कर्म। अगर मैं किसी से कहूं कि भैया सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्यम क्रोधो, तो वो उस चीज को मानेगा। इवन ब्रह्मांड में भी कोई होगा जो सोचने समझने को मानता होगा तो वो कहेगा ना कि हाँ मानना चाहिए। तो उस प्रकार से है भाई, दोनों इन सब का माना अलग है। अब आपने अगर रामायण थोड़ा बहुत देखा होगा या महाभारत भी देखा होगा, हालांकि उनमें बहुत गलतियां हैं, लेकिन अगर आपने देखा होगा तो वहां पे कई बार होता है कि भैया क्षत्रिय का ये धर्म है, कहते हैं ना, या फिर मैं सेवक हूँ, सेवक का ये धर्म है, पत्नी हूँ मैं, पत्नी का ये धर्म है, पति का ये धर्म है। तो क्या वहां पे मजहब से मुराद लेंगे? नहीं, वहां पे धर्म का माना अलग है ना। तो हमें समझना पड़ेगा कि लोग स्वाभाविक तौर पे जो इस्लाम को भी धर्म कहते हैं या फिर क्रिश्चियनिटी को भी धर्म कहते हैं, वो धर्म एक्चुअल में धर्म का माना ही अलग है। अच्छे कर्मों को, वहां पे बात कर्मों की है कि मेरा ये कर्म है, पत्नी का ये कर्म है, क्षत्रिय का ये कर्म है, तो जो अच्छे कर्म हैं उन्हें ही धर्म कहा गया मेरे भाई। पर भाई अल्लाह ने तो कुरान शरीफ में धर्म और कर्म दोनों की परिभाषा अलग से दी है भाई। बताइए जैसे कि ईमान लाने के बाद जो है नेक अमल करें, ईमान लाने के बाद नेक अमल करें, ये कुरान में जगह जगह फरमाया गया है भाई। ईमान का माना क्या है? ईमान का माना ये है भाई, अल्लाह और उसके रसूल को मानना, बस खत्म। अल्लाह ने तो हर जगह पे भाई, अल्लाह पहले तो खुद भटकाते हैं, फिर उसके बाद क्या नाम से सजा भी देते हैं। ये भटकाते कैसे है भाई? देख लीजिए कई जगह पे है। कौन सी, जैसे क्या है? एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह के 99 जो नाम है ना, उनमें अल मुदिल करके भी एक नाम है उनका, राइट? जी है जी। अल मुदिल का मतलब क्या होता है? मेरे ख्याल से भटकाने वाला ही होता है। अल मुजीर, अल मुदिल, 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 हाँ।
और चलिए वो तो मैं एक बात बता रहा हूँ। और देखिए सूरह यूनुस में आयत नंबर 100 में देखेंगे तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा है कि मैं भटकाता हूँ, मैंने उनके सीनों पे मुहर लगा दी है, वो चाह के भी ईमान नहीं ला सकते क्योंकि मैंने उन्हें बनाया ही जहन्नुम की धधकती आग के लिए है। सूरह यूनुस में कहा गया है भाई? नहीं, ऐसी कई जगह पे सूरह यूनुस का, और मैं कई में बता सकता हूँ। सूरह आल इमरान में आयत नंबर 26 में लिखा गया है, और कई सारी जगह पे है कि अल्लाह उनके ईमान की गठरी बांध देते हैं, उन्होंने ईमान फिक्स कर रखा है। तो उस प्रकार से देखा जाए तो भैया मैं जो भटका हूँ वो अल्लाह की मर्जी से ही भटका हूँ, फिर उसके बाद अल्लाह मुझे सजा भी देते हैं। कैसे भटक जाएगा भाई? कोई चीज अल्लाह की मर्जी से ही होता है ना। भाई आपने पैगंबर मोहम्मद साहब के चाचा का वाक़या पढ़ा सुना है भाई? अबू तालिब। हाँ बताइए क्या? ठीक है, एंड के वक्त जब उनकी मौत का टाइम था तो वे ईमान नहीं लाए। ठीक है भाई, मोहम्मद साहब ने कई बार उनसे कहा कि भाई ईमान लाओ, वो लाए नहीं। उन्होंने क्या बात कही? उन्होंने बात ये कही कि भाई मक्का के जो सरदार हैं, मक्का की जो औरतें हैं, बच्चे हैं, तो सब मुझे ताना मारेंगे। किस वजह से? इस वजह से कि भाई मौत के डर के समय अपने भतीजे का दीन यानी इस्लाम कबूल कर लिया और अपने बाप दादा का दीन यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन छोड़ दिया। लेकिन इब्राहिम भी तो वही मान रहे थे ना, आपके थॉट प्रोसेस के हिसाब से तो भैया इब्राहिम भी इस्लाम को ही मानने वाले थे, हालांकि वो नहीं था, लेकिन आप तो यही मानते हो ना। तो गलत क्या था? गलत भाई ये था ना, उसमें रसूमात गलत आ गई थी ना, मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो गलत दीन को लेके आए थे। नहीं गलत, वो तो सही दीन लाए थे, धीरे धीरे दीन में बिगाड़ फैलता चला गया भाई। तो उसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने क्यों नहीं ली, जैसे कि कुरान की लेने की बात दावा किया था, हालांकि वो दावा गलत है। तो उसकी जिम्मेदारी कैसे लेते? बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मूर्तियां बनाई, उनको पूजने लग गए। उनके दोनों बेटे इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम की मूर्तियां बनाई, पूजने लग गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मूर्ति आज तक के ऑब्जर्वेशन में मक्का से लेके मदीना या फिर पेट्रा में ले लीजिए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मूर्ति कहीं पे नहीं मिलती। तो भाई कैसे मिल जाएगी? वो तो तोड़ दी थी मोहम्मद साहब ने मूर्ति तोड़ी थी। हाँ जी, सारी 365 तो यही वजह है क्या कि अफगानिस्तान में क्या नाम से मूर्तियां तोड़ी गई और औरंगजेब ने क्या नाम से कई सारी मूर्तियां तोड़ी भारत में आके, यही कारण है क्या? ये कारण तो नहीं है भाई। तो औरंगजेब आखिर देखिए जी, अगर आप अपने मजहब के हिसाब से चल रहे हैं तो आप चलिए, किसी को क्या प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम नहीं, तो फिर ये क्यों कहते हैं कि भैया दीन कबूल करो? हर बार अल्लाह ने ये क्यों कहा है कि जो अल्लाह के दीन को ना माने या आयतों से इनकार करता है वो जालिम है, और ये इस तरह की फलाना ढिमकाना बातें। तो भैया नहीं हुआ भाई, वो लकुम दीन वली दीन अगर ये मानते रहते, अगर इस पे मुसलमान चलते तो आज ये जो बखेड़ा हुआ है पूरी दुनिया में, ये क्यों खड़ा होता भाई? तो भाई फिर ये लकुम दीन को वली दीन क्यों नाजिल हुई? वही तो मैं कह रहा हूँ, कई चीजें हैं जो आपस में विरोधाभास प्रकट करती हैं कुरान में, कई सारी चीजें विरोधाभास प्रकट करती हैं ना। हाँ, अब देखिए मैं बताता हूँ, अल बकरा में आयत नंबर 256 में बोला गया है कि धर्म के विषय में कोई जबरदस्ती नहीं, यही लकुम दीन वली दीन वाला। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। लेकिन देखिए, नहीं अब इस पे मैं बता रहा हूँ, सूरह अल इमरान आयत नंबर 19 में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि दीन तो अल्लाह की नजर में स्पष्ट इस्लाम ही है, जिन्हें भाई आयत ढंग से पढ़िए। हाँ पढ़ के बताइए। इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। हाँ भाई, इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, यानी अल्लाह के करीब सिर्फ इस्लाम मजहब है, और कोई नहीं ना, और कोई नहीं ना। ये नहीं कहा कि और धर्म है ही नहीं। नहीं, उनके करीब क्या है? उनके करीब इस्लाम है, मैं बताया तो जो इस्लाम को ना माने उसके साथ क्या होगा बताइए? एक भी आयत दिखा दी, अगर कोई ये कहे कि इस्लाम को ना माने, आपका मजहब अभी कबूल कर लूंगा, अभी आगे कर लूंगा। देखिए जो बोला गया है सूरह सजदा में आयत नंबर 22 में कि जिसने आयतों से इनकार किया वो सबसे बड़ा जालिम है। तो भाई जालिम वाजिब होता है मेरे भाई, ये दिखाइए कहाँ लिखा है भाई? जालिम कई मायनों में ले सकते हैं आप। नहीं, लेकिन कितने मायने लेंगे? लेके कितने मायने लेंगे जालिम के? जितने भी लोगात वगैरह हैं उसमें जालिम के मायने हैं क्या?
जालिम को गंदा नहीं बोला गया है। अल निसा में देखिए, सूरा अल निसा में आयत नंबर 56 में वहाँ पे कहता है कि कहते हैं कि जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया उन्हें हम जल्द ही आग में झोंकेंगे। अच्छा, जल्दी आग में झोंकेंगे। हाँ, मतलब क्या वो जालिम समझ रहे हैं तभी तो आग में झोंक रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं। अब बात, हाँ, अल्लाह, देखिए बात सुनिए। हाँ, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि पांच टाइम की नमाज पढ़ भाई। अच्छा, ठीक है, और मैं नहीं पढ़ रहा, तो आखिरत में मेरे लिए जहन्नुम का अज़ाब तैयार है। जरा चुप हो जाना भाई। अरे भाई, हाँ जी भाई। तो फिर मेरे लिए आखिरत में भड़कता हुआ अज़ाब तैयार है भाई। वो आपका मसला है, आप समझिए, लेकिन मेरे मसले से जो बात है मैं उस पर गौर कर रहा हूँ ना। भाई देखिए, अल्लाह कुरान शरीफ में मुसलमानों से किताब हो रहा है ना। हाँ, ठीक है ना भाई। जो एक्चुअल इस्लाम की टीचिंग है वो तो जो नमाज नहीं पढ़ते हैं उनके लिए तो भाई वो है ही। कितने सारे फतवे मैं दिखा सकता हूँ, खास करके जो कट्टर इस्लाम वहाबिज्म है वहाँ पे तो जो क्या नाम से नमाज नहीं पढ़ता उसको, जो कि सच्ची एक्चुअल इस्लाम को मानते हैं, वो तो मार में भी पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे और उस तरह के फराइज अदा नहीं कर रहे तो आप एक तरह से काफिर हो, मुशरिक हो, तो आपको तो कर देंगे ना। और यही कारण है कि कई सारे कंट्रीज में, खास करके जो कट्टर इस्लामिक कंट्रियां हैं, वहाँ पे जाता है मुसलमानों को ही। क्यों? क्योंकि वे एक्चुअल जो कुरान की टीचिंग है उसको फॉलो करते हैं। किस टाइप की टीचिंग? जो एक्चुअल इस्लाम की टीचिंग है, कुरान की टीचिंग है। एक्चुअल क्या टीचिंग है इस्लाम की? मैंने आपको बताया ना, आपने स्टार्टिंग में वही कहा ना, अब फिर वही फिर से शुरू करूंगा। नहीं भाई, आपने ये कहा जो एक्चुअल इस्लाम की जो है टीचिंग है, इस्लाम की टीचिंग तो यही है ना भाई कि 5 टाइम की नमाज पढ़ो, ज़कात दो, रोजा रखो, कुर्बानी करो, अल्लाह के जो हुकूकुल इबादत है वो पूरे कीजिए। अल्लाह के जो काम है उन्हें पूरा करो। हाँ जी, जो अल्लाह ने हुक्म दिया उसे पूरा। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पिछला चैनल आशीष चौरसिया कुछ जिहादी तत्वों के द्वारा डिलीट करवा दिया गया था, इसीलिए अपने इस नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।